फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 8 से 11, 14 से 16। एलिसा किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उसे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहां होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। वह एक छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलिसा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। एलिसा ने कहा, मैं एक महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलिसा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलिसा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाऊंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो मेरे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है और जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय का गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उसका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 4, 8 से 11। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हमको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और वह ईश्वर के लिए भी जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 37 से 42 तक। यीशु ने कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है वह धर्मी है कि वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए देता है, इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हम लोगों को एक शिष्य होने के शर्तों के बारे में बताते हैं। यीशु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं वे मेरे योग्य नहीं हैं। जो अपने बाल बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं वे मेरे योग्य नहीं हैं। जो अपने जीवन को भी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं वे मेरे योग्य नहीं हैं। यीशु क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या हम लोगों को अपने माता पिता को प्यार नहीं करना है, बाल बच्चों को प्यार नहीं करना है? इसका मतलब यह नहीं, हमको ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाना है, केंद्र बनाना है। प्रकाशना ग्रंथ में यीशु इस प्रकार कहते हैं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो आज भी मैं जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मेरे माता पिता जीवन का स्रोत नहीं है, मेरे बाल बच्चे जीवन का स्रोत नहीं है, नहीं बन सकता है। मैं भी अपना जीवन का स्रोत नहीं बन सकता हूँ। ईश्वर है हमारे जीवन का स्रोत, इसलिए ईश्वर को हमको अपने जीवन का आधार बनाना है। यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना
डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हम लोगों को यीशु से एक दाखलता और डाली के समान जुड़े रहना है, तब हम लोग फल देंगे। कैसा फल देंगे? अनंत जीवन का फल देंगे। यीशु बोलते हैं, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल जो बने रहें। ये बने रहने वाले फल हम लोग उत्पन्न तभी कर सकते हैं जब हम लोग प्रभु से जुड़े रहते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ में ईश्वर इसी प्रकार कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाला, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को छोड़ दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिसमें दरारें हैं और जिसमें पानी नहीं ठहरता। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाला, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को छोड़ दिया। ईश्वर संजीवन जल का स्रोत है। इस दुनिया के कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हम लोगों को ये स्रोत नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को ईश्वर पर आधारित करना है, ईश्वर पर आधारित एक जीवन बिताना है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं आदम और हेवा के बारे में। आदम बाइबल का पहला पुरुष, हेवा बाइबल के पहली स्त्री। आदम ने हेवा को ईश्वर की उपस्थिति में देखा, हेवा ने आदम को ईश्वर की उपस्थिति में देखा। इसलिए आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। लेकिन जब उन लोगों ने पाप किया, ईश्वर उनकी उपस्थिति से हट गए, उनके संबंध से हट गए, वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया। हमारा जीवन का भी संबंध इसी प्रकार है। यदि हम लोग अपने जीवन के हर संबंध को और हर अवस्था को ईश्वर से स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर से नहीं लेते हैं, इसी प्रकार का अनुभव हमारा भी होगा। हम लोगों को ये नहीं कहना है ये मेरे माता पिता है, हमको कहना है, मुझे कहना है, ईश्वर ने मुझे इस माता पिता को दिया, ईश्वर ने मुझे इन बाल बच्चों को दिया, ईश्वर ने मुझे इस संपत्ति को दिया, ईश्वर ने मुझे अपने जीवन को दिया। ये सब हमको ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है, तब हम लोग ईश्वर की योजना के अनुसार ये सब उपयोग कर पाएंगे। ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग ये सब उपयोग कर पाएंगे। हम सब लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ईश्वर सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए यीशु बोलते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, जो उसे मेरे लिए और सुसमाचार के लिए सुरक्षित रखेगा, खो देगा, वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए उसे खो देगा, वह उसे सुरक्षित रखेगा। ये एक विरोधाभास है जीवन का। यीशु बोलते हैं संत योहन के सुसमाचार के 12वां अध्याय का 24वां वाक्य में, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता वह अकेला ही रहता है, जब वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है। जब हम लोग अपनी स्वार्थता से मरते हैं, अपनी इच्छा से मरते हैं, तब ईश्वर का जीवन हमारे जीवन में आएगा। अनंत जीवन के सहभागी हम लोग बन जाएंगे। पौलुस ने कहा गलातियों के नाम पत्र में 2 अध्याय 20वां वाक्य में, अब मैं जीवित नहीं रहा, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है प्रभु ईसा में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। इसी प्रकार के एक अनुभव में आने के लिए हमको अपने अहम से, अपनी स्वार्थता से, अपनी इच्छा से मरना है। यही है हमारी प्रार्थना का लक्ष्य। यीशु की प्रार्थना क्या थी? हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम लोगों को इसके लिए प्रभु से कृपा मांगना है। हम लोग आगे बाइबल में पढ़ते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा।
जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। हम लोग आज के पहले पाठ में सुना, एलीशा शूने नामक एक जगह के एक स्त्री के घर पर गए और उसने उसका स्वागत किया और उसको रहने के लिए भी वो कोठरी उसने बनाई और वहाँ पर रहा। और एलीशा ने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया। उनको संतान नहीं था और उनको संतान मिला। जो एक नबी का स्वागत करता है, नबी का पुरस्कार मिलेगा। जो यीशु के शिष्य का स्वागत करता है, वह किसका स्वीकार करता है, किसका स्वागत करता है? पिता ईश्वर का स्वागत करता है। पिता ईश्वर हम लोगों को क्या देंगे? यीशु को देंगे और यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा देंगे। इसके द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। ये केवल ईश्वर ही, पिता ईश्वर ही हम लोगों को दे सकते हैं और पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन प्रदान किया है, ये हम लोग समझते हैं। संत योहन का पहला पत्र 5वां अध्याय का 11वां और 12वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उससे अनंत जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। ये अनंत जीवन केवल पिता ईश्वर हम लोगों को दे सकते हैं। और जब हम लोग ईश्वर के, यीशु के शिष्यों को, यीशु की शिक्षा को हम लोग स्वीकार करते हैं, यीशु को हम लोग स्वीकार करते हैं, जब हम लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, पिता ईश्वर को हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आज के दूसरे पाठ में बपतिस्मा के बारे में संत पौलुस बताते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के सहभागी बनते हैं। यीशु ने हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के वरदान अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें दिया है। एफेसियों के नाम पत्र में पहले अध्याय का 3 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता, उसने ईसा के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। बपतिस्मा के द्वारा ये सारे वरदान हम लोग स्वीकार करते हैं। अभी जब एक बच्चा बपतिस्मा लेते हैं, ये एक बीज के रूप में ये सारे वरदान हमारे जीवन में है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग वचन पढ़ते हैं, संस्कारों को, अन्य संस्कारों को हम लोग ग्रहण करते हैं, तब हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ये बीज एक पेड़ बन जाता है, फल उत्पन्न करना शुरू करता है। कौन सा फल? अनंत जीवन का फल। इसलिए भाई और बहनों, आज के इस वचन के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोग विशेष करके 2 बातें सुनी। पहली बात यही है कि हमको हमारे जीवन के हर अवस्था को, हर संबंध को ईश्वर से स्वीकार करना है। दूसरी बात यही है कि जब हम लोग यीशु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और यीशु के शिष्यों को स्वीकार करते हैं, उसका मतलब ये शिक्षा को स्वीकार करते हैं, तब हम लोग पिता ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तब हम लोग अनंत जीवन को स्वीकार करते हैं। ये अनंत जीव पिता ईश्वर हम लोगों को प्रभु यीशु और यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं और ये हम लोगों को बपतिस्मा द्वारा मिलता है। आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता ईश्वर, जो विश्वास का वरदान तूने हमें दिया है, बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों ने ग्रहण किया है, इस विश्वास में हे पिता बने रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, बढ़ने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रीस के द्वारा, आमीन। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो
वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दी। जय यीशु।